नमस्कार। कक्षा 8 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 8 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाला है। इनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला गौरी शंकर मंदिर बना है। दूसरा प्रश्न आपका दिया है लेखक से मुक्तानंद ने ग्रंथावली मांगी। तो दूसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला कालिदास ग्रंथावली। क्या लिखना है? कालिदास ग्रंथावली मांगी। तीसरा प्रश्न आपका दिया बहादुर बेटा किसे कहा गया है। बहादुर बेटा किसको कहा गया है, यह आपको तीसरे प्रश्न में बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है, आप सभी को पता होगा। चौथा प्रश्न आपका दिया है विहंग वृंद का आशय है। तो चौथे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला पक्षियों का समूह। क्या लिखना है? पक्षियों का समूह आपको चौथे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न आपका दिया है आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला धोखा देना। क्या लिखना है? धोखा देना। अब आप सभी यहां पर रिक्त स्थान देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं, जिसमें हमारा छठा प्रश्न दिया धर्मरथ के दो पहिए कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना है शौर्य और दूसरे में आपको लिखना होगा धैर्य। ठीक है, पहले में आपको लिखना है शौर्य और दूसरे में आपको लिखना है धैर्य। सातवां प्रश्न आपका दिया प्रख्यात संतूर वादक कौन थे। तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है उस्ताद उलाउद्दीन खान। ठीक है, ये आपको लिखना है उस्ताद उलाउद्दीन खान। अपनी रफ कॉपी में लिख लेवे। और आठवां प्रश्न आपका दिया आर्यभट्ट की तारपत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। तो आठवें में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है डॉक्टर भाऊ दाजी। क्या लिखना है? डॉक्टर भाऊ दाजी आपको लिखना है। नौवें प्रश्न में आप सभी को 9 संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया, उस राजा का नाम आपको इसमें लिखना है। तो 9वें में आप सभी को यहां पर लिखना है विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य आपको लिखना है 9वें का सही उत्तर। ठीक है। 10वें प्रश्न में आप सभी को पंची तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपको लिखना है। पंची का आपको तत्सम रूप बताकर लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है पक्षी। क्या लिखना है? पक्षी आपको लिखना है पक्षी। 10वीं में आपको लिखना है पक्षी। ओके, अब आप सभी यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 11वां प्रश्न दिया राजा भोज किस वंश के शासक थे व उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 12वां प्रश्न दिया यूरोपीय गोरे
भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 13वां क्वेश्चन आपका दिया, वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, वसीयतनामे का अर्थ समझाकर आपको लिखना है। तो आप सभी को परीक्षा में वसीयतनामे का अर्थ बताना है। ठीक है, और 15वां प्रश्न आपका दिया है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो इसमें आपको लिखना है लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। ठीक है, ये आपको लिखना है 15वें का सही उत्तर। 16वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग अलग अलग करके आपको लिखना है। प्रत्यय और उपसर्ग को आपको परीक्षा में अलग अलग करके लिखना है, तो लिख ले वे। जैसे कि आपका पहला दिया है अभागा, तो इसमें आपको लिखना है आ तो हमारा हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, आ हमारा हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग। ठीक है, और भागा आपको हो जाएगा प्रत्यय, भागा आपको हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहले का बना के लिखना है, प्रत्यय और उपसर्ग आपको अलग करके लिखना है। दूसरा आपका दिया दुर्भाग्य, तो इसमें आपको लिखना है दूर, दूर आपको हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग, और भाग्य आपको हो जाएगा यहां पर प्रत्यय, भाग्य आपको हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से आपको अलग अलग करके लिखना है प्रत्यय और उपसर्ग। अब आप सभी यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख ले। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया, इंग्लैंड में गांधी जी ने भारतीयों से युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों कहा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को आत्मशक्ति मतलब अंदर की शक्ति और ब्रह्मशक्ति में अंतर बताकर आपको लिखना है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आज से स्पष्ट करके आपको परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को 3 दिन के अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 3 दिन के अवकाश के लिए मतलब छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आपको परीक्षा में लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। वहां से देखकर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेवे। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्न शब्दों का समास विग्रह कर। सबसे पहले तो आपको समास का विग्रह करना है, उसके बाद आपको समास का नाम लिखना है। तो पहला शब्द आपका दिया प्रतिवर्ष, तो इसमें आपको लिखना है, लिख ले अपनी रफ कॉपी में। तो प्रतिवर्ष होने वाला। ठीक है, क्या करना आपको, इसका समास विग्रह प्रतिवर्ष होने वाला, इस प्रकार से आपको करके लिखना है, प्रतिवर्ष होने वाला। और इसमें समास का नाम आपको लिखना है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से समास विग्रह करना है, प्रतिवर्ष होने वाला, और समास का नाम आपको लिखना है अव्ययी भाव समास। और दूसरा आपका दिया है ग्राम पंचायत, तो इसमें आपको लिखना है, इसका समास विग्रह आपको करना होगा सबसे पहले ग्राम की पंचायत, ग्राम की पंचायत। ठीक है, इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना है। और समास का नाम आपको लिखना है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा आपका दिया है राजदंड, तो इसका समास विग्रह आपको करना होगा राजा का दंड, राजा का दंड। और इसमें समास का नाम आपको लिखना है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आप सभी यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक
आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कहां से? प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़े बड़े, और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला 5-5 नंबर के, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग वाक्य करके आपको लिखना है। आपको यहां पर दिया है पद्यांश, पद्यांश को आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है। इसको पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको सबसे पहले तो परीक्षा में लिखना है, प्रसंग आपको परीक्षा में लिखना है, और वाक्य करना है। क्या? वाक्य करके भी आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पद्यांश की आप सभी को संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है, उसके बाद वाक्य आपको करना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 24वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना है परीक्षा में, उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है, प्रसंग के बाद वाक्य आपको करके लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 25वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित अवतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहले आप सभी को इस अवतित गद्यांश को यहां से लेकर, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांटकर लिखना है। पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है, और दूसरे में आपको नारी के महत्व को किस संदर्भ में समझा जा सकता है इसके बारे में आपको लिखना है। देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न आपका दिया है प्रसिद्ध विद्वान राइडन के कथन का उल्लेख करके आपको लिखना है। तो देखो ऐसा है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कहां से, मैं बता देता हूं, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है तीसरे प्रश्न का उत्तर इसका। अब बताएंगे पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, शीर्षक बताकर लिखना है। क्या? शीर्षक आपको बताकर यहां पर लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है समाज में स्त्रियों का महत्व, समाज में स्त्रियों का महत्व, ठीक है, ये आपको लिखना है इसका शीर्षक, ओके, टाइटल। थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर 26वां क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। क्या? निबंध आपको परीक्षा में लिखना है किसी एक विषय पर। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, राजा भोज किस वंश के शासक थे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। तो आप यहां से उत्तर पढ़ लेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे। तो इसके बारे में आपको लिखना है, उत्तर आपको दिया है पलटेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 13वें के बाद आप सभी को यहां पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। वसीयत नामे का अर्थ आपको समझाकर इस प्रकार से लिखना है 2 नंबर में। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो इसमें आपको लिखना है सिंपल सा लता मंगेशकर, ओके। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि हमने 16वें क्वेश्चन का उत्तर पहले बता दिया है। तो आप डायरेक्ट यहां पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेवे ऊपर से लेकर नीचे तक। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें आत्मशक्ति और ब्रह्मशक्ति में अंतर या परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर,
पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेवे। और थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, 20वें के बाद आप सभी यहां से देख लेवे 21वें क्वेश्चन का उत्तर। तो इसको आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लेवे। इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में इसको लिख लेवे। और थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का उत्तर। किसका? 23वें का, जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ या वाक्य आपको इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, संदर्भ, प्रसंग, वाक्य इस प्रकार से आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 24वें क्वेश्चन का उत्तर। तो इसमें भी आप सभी को संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा 25वें क्वेश्चन का उत्तर। किसका? 25वें का। ओके, और आप सभी यहां पर देख लेवे 26वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित मतलब निबंध आपको लिखना होगा इस प्रकार से। तो आप सभी इसको पढ़ लेवे। परीक्षा में भी आप सभी को इसी प्रकार से निबंध लिखना है। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।